कटिहार जिला देश के 112 जिला में प्रथम स्थान पर, मतलब अव्वल। अगर मैं बात कर लूं जिला की तो लोग कहते हैं कि भाई आखिर कटिहार जिला है क्या, जो नए नए आए दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। और फिर से एक बार कटिहार ने इतिहास रच दिया। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। इस बार कटिहार ने क्या इतिहास रचा है, कौन सा ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं नीति आयोग की रिपोर्ट की, वो डेल्टा रिपोर्ट जो लगातार कटिहार पूरे भारत में शीर्ष टॉप 10 में अपना जगह बनाए हुए है 2018 से 2025 के बीच। तो मैं पूरी बारीकी से बताता हूं कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की मासिक डेल्टा रैंकिंग में वर्ष 2018 से लेकर 2025 के दौरान 7 बार कटिहार ने शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया। मतलब नीति आयोग जब डेल्टा रिपोर्ट बनाती है, मासिक रिपोर्ट बनाती है, तो उसमें कटिहार एक ऐसा जिला है जो कि बिहार के पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में बसा हुआ है, जो कि 8 महीने बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में रहता है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित करता है तो अपने आप में जिलावासियों के लिए गर्व की बात है। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 की डेल्टा रैंकिंग में कटिहार जिला ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत सभी सूचकांकों में प्रगति एवं बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भारत के सभी 112 आकांक्षी जिला की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब पूरे भारत का, पूरे देश के 112 जिला चयनित होते हैं कि सभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका रख रखाव देख रेख किस स्तर पे हो रहा है, और उसमें 112 जिला आते हैं आकांक्षी जिला। और उस आकांक्षी जिला में पूरे देश में अगर कटिहार जिला टॉप 1 पे रहता है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्व की बात है जिलावासियों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में कटिहार अब आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि स्वास्थ्य एवं पोषण एवं शिक्षा मामले में भी जिला दूसरे स्थान पर है। भले स्वास्थ्य के मामले में कटिहार जिला आए दिन विवादों में रहता है, लेकिन अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें, अगर ये सारी रिपोर्ट को मिलाते हैं कि कैसी व्यवस्था है, तो उसमें 112 जिला में कटिहार दूसरे स्थान पर है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो। जिसे लेकर कटिहार जिले के तेज तर्रार जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने सभी विभाग के पदाधिकारी को बधाई दी है। और बधाई क्यों ना दे, जिला एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। भले बुनियादी ढांचाओं को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई हो, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था कटिहार जिला में शुरू से ही विवादों में रहा। और विवाद का कारण ये ढांचा नहीं है, क्योंकि कटिहार में एम्स जैसा अस्पताल बना दिया गया है। वहां पे जो बुनियादी सुविधाएं होती है वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। कभी कभी वहां पे डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, जो कि आए दिन मतलब कि वो विवाद का एक जड़ माना जाता है। लेकिन कटिहार के जिलाधिकारी की प्रयास आने वाले समय में जरूर है कि कुछ ना कुछ रंग तो जरूर लाएगा। मैं आपको सीधा ले चलता हूं, दिखाता हूं कि इस पूरे विषय पे जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप अवगत हैं, कटिहार जिला आकांक्षी जिला के रूप में चयनित है और राष्ट्रीय स्तर पर 112 आकांक्षी जिला हैं। उसमें कटिहार जिला को अक्टूबर माह का डेल्टिंग रैंक अभी रिलीज हुआ है, उसमें नंबर 1 रैंक इस बार रहा है। निश्चित रूप से सभी विभागों के आपसी समन्वय से और सभी विभाग का जो ग्राउंड लेवल पर टीम है उनके बेहतर कार्य का परिणाम है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार के अलग अलग थीम पर सभी विभागों के जो इंडिकेटर्स हैं उनका लगातार नीति आयोग के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है, पिछले माह से इस माह में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके आधार पर ये रैंक निकाला जाता है। इस रैंक में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होने पर ओवरऑल रैंक निकलता है और उसी के आधार पर मंथली रैंक रिलीज किया जाता है। उसी में कटिहार जिला का इस बार नंबर 1 रैंक रहा है। और हेल्थ और एजुकेशन में ओवरऑल थीम वाइज एरिया में भी 2nd रैंक रहा है। तो निश्चित रूप से संबंधित विभागों के द्वारा इसमें बेहतर कार्य किया गया है। कटिहार का 3 प्रखंड आकांक्षी प्रखंड के रूप में भी चयनित है। उन तीनों प्रखंडों के द्वारा भी बेहतर कार्य किया गया है और तीनों प्रखंड के जो इंडिकेटर हैं उनमें भी उनके द्वारा सैचुरेशन मोड में काम किया गया है और उस कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और कुर्सेला प्रखंड को इस बार अलग से माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 26 जनवरी के गेट टुगेदर के कार्यक्रम में भी उनको बुलाया गया था
और सभी चीज़ को वहाँ पर भी अलग से भी उनका मोटिवेशन के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से इस प्रकार के मॉनिटरिंग से, इंडिकेटर वाइज परफॉर्मेंस के मॉनिटरिंग से जिला पे कार्य करने में भी आसानी हुआ है और संबंधित जो पदाधिकारी है उनको भी आपस में कोऑर्डिनेशन करने में आसानी हुआ है। इस प्रकार के इंडिकेटर के इम्प्रूवमेंट के आधार पर जिला को मोटिवेशन भी मिला है और साथ में अलग से फाइनेंशियल राशि भी पास्ट में अवार्ड के रूप में मिला है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कटिहार जिला को कुछ ना कुछ अवार्ड भी इसमें बहुत जल्दी ही नीति आयोग के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि संबंधित प्रखंडों ने जो अच्छा कार्य किया है उनको भी अवार्ड दिया गया है। तो जिला स्तर पर भी जो भी अवार्ड मिलेगा उससे विकास के कार्य को और गति मिलेगा। धन्यवाद।